नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत है। पांचवें चरण का प्रचार थम चुका है और अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उससे कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। अब भूमिकाओं का वक्त खत्म हो चुका है। अब सीधे सीधे मुद्दों की बात होनी चाहिए और मुद्दे ये हैं कि उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान होना है उस हर एक सीट पर आज हम आपसे बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे कि उन सीटों पर चल क्या रहा है। तमाम आंकड़े, तमाम समीकरण, तमाम दावे, तमाम भाषण, सब कुछ देखने के बाद, टटोलने के बाद जो कुछ समझ में आता है इन 14 सीटों पर, आज उन पर हम आपसे बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और जब मतदान होगा, जब वोटिंग होगी तो पब्लिक के मूड में क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होना है उसमें कई सीटें हाई प्रोफाइल हैं, कई सीटें वीवीआईपी हैं। आप लखनऊ की सीट को देखिए या अमेठी रायबरेली की सीट देखिए, हर जगह कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। ये वो जो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, उन 14 सीटों के पहले आपको एक सिलसिले से नाम बता देते हैं। इनमें मोहनलालगंज है, लखनऊ है, रायबरेली है, अमेठी है, जालौन है, झांसी है, हमीरपुर है, बांदा है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, बाराबंकी, फैज़ाबाद, कैसरगंज और गोंडा। एक एक करके इन तमाम सीटों पर बात करेंगे कि आखिर चल क्या कुछ रहा है। और सबसे पहले बात आपसे ये करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव है 14 सीटों का, यहाँ पर समीकरण क्या कुछ कहते हैं। तो तमाम दस्तावेज मेरे हाथ में हैं, तमाम चिट्ठियां हैं, तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिन 14 सीटों पर मतदान होना है वहाँ पर 33% से भी ज़्यादा दलित वोटर्स हैं। यानी इस चरण में उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स काफ़ी हद तक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और 26% दलितों के बाद 26% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं जो इन 14 सीटों पर मतदान करेंगे। बात अगर जनरल की करें तो वो 22% हैं, ओबीसी 18%, 1,19,00,000 महिलाएं, 1,37,00,000 पुरुष हैं। इन 14 सीटों पर हमारी अलग अलग टीम्स ने जब एनालिसिस किया, जब ग्राउंड रिपोर्ट्स की, अभी भी हमारी कई टीमें रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, लखनऊ, कैसरगंज और कौशाम्बी में हैं जो वहाँ से रिपोर्ट्स कर रही हैं, पब्लिक के मन को भी टटोल रही हैं। जो बातें मोटे तौर पर समझ में आती हैं वो ये हैं कि ये पांचवा चरण जो है ये हाई प्रोफाइल चेहरों का है, हाई प्रोफाइल सीट का है। चाहे लखनऊ राजनाथ सिंह हो, चाहे मोहनलालगंज में कौशल किशोर हो, चाहे अमेठी में स्मृति ईरानी हो, तीनों मोदी सरकार में मंत्री हैं। फिर चाहे राहुल गांधी हो जो चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, फिर चाहे ब्रजभूषण सिंह के बेटे हों, या फिर रायबरेली में राहुल को चुनौती दे रहे दिनेश प्रताप सिंह हो, या फिर राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीट हो। इन 14 सीटों को अगर आप देखेंगे तो इनमें 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिसमें अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और झांसी की सीट है। सपा के 10 कैंडिडेट हैं और इसके अलावा 2 सीटें ऐसी हैं जो अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे रखा है। वहां पर चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि मुकाबला राहुल गांधी से है और मुकाबला अमेठी में चुनाव न लड़कर भी राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप और दिग्गजों की बात करेंगे तो गोंडा की सीट है जहां पर बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री चुनाव लड़ रही हैं, मोहनलालगंज में आर के चौधरी हैं। तमाम सीटें हैं जहां पर अलग अलग समीकरण हैं। और अब बात शुरू करते हैं इन सीटों की। सबसे पहले बात मोहनलालगंज से शुरू करते हैं। मोहनलालगंज लखनऊ के बिल्कुल पड़ोस की सीट है। कौशल किशोर यहां से लगातार सांसद बन रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने रणनीति यहां पर बदली। मोहनलालगंज को बड़े करीब से जानने वाले, समझने वाले और मोहनलालगंज में रचे बसे आर के चौधरी को यहां टिकट दिया। आर के चौधरी मोहनलालगंज में कौशल किशोर की हैट्रिक को रोक रहे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आर के चौधरी की वजह से मोहनलालगंज में कौशल किशोर को कई बूथ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक तरफा वोटिंग के भी आसार नजर आते हैं। लेकिन चुनाव यहां पर बेहद फंसा हुआ है। टक्कर कौशल किशोर और आर के चौधरी में जबरदस्त हो रही है। इसके बाद की सीट है लखनऊ। लखनऊ में राजनाथ सिंह है, उनके सामने समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा विधायक भी हैं और राजनाथ सिंह अब लखनऊ में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी हैट्रिक के लिए लड़ रहे हैं कि लखनऊ में वो अपनी हैट्रिक लगा लें।
लेकिन लखनऊ की सीट को आप ये मानिए कि बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आती है। यहां पर मुकाबला उतना दिलचस्प नहीं है जितना दिलचस्प उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद की सीट है अमेठी, और अमेठी की सीट से चुनाव लड़ रही हैं स्मृति ईरानी। राहुल गांधी उनके सामने नहीं है, उनके सामने किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, और किशोरी लाल शर्मा का चुनाव लड़ना ही स्मृति ईरानी को नुकसान कर गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो ये नरेटिव सेट करती थी कि स्मृति ईरानी का मुकाबला राहुल गांधी से हो रहा है, तो वो ब्रांडिंग भी इस बार नहीं है। और किशोरी लाल शर्मा क्योंकि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का फायदा उनको मिल रहा है। दूसरा, अमेठी में जिस तरह से ठाकुर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट न देने की कस्में खा रहे हैं, उसका नुकसान भी स्मृति ईरानी को हो सकता है। और अमेठी का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आप कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चुनाव यहाँ पर फंसा हुआ है। इसके बाद सीट है जालौन की। जालौन की सीट में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से भानु प्रताप सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से नारायण दास अहिरवार हैं। झांसी की सीट है, झांसी में अनुराग शर्मा है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, और ठीक ठाक वर्चस्व, ठीक ठाक रुतबा झांसी के अंदर रखते हैं। और झांसी में इस बार ये भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमीरपुर में पुष्पेंद्र चंदेल और अजय राजपूत दो लोगों का मुकाबला है। बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है, निर्दोष दीक्षित को टिकट दे दिया है, यानी हमीरपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प। और सबसे दिलचस्प चुनाव अगर मैं बात करूं, बांदा में बीजेपी से आरके सिंह पटेल और सपा से शिवशंकर सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर कुर्मी वोटर्स ही दोस्तों डिसाइडिंग फैक्टर हैं, वही ये तय करते हैं कि चुनाव में जीत और हार किसकी होगी किसकी नहीं होगी। इसके बाद फतेहपुर की सीट है, हाई प्रोफाइल सीट, बीजेपी से साध्वी निरंजन ज्योति तो समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य अखिलेश यादव के खास नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात मैं उन सीटों की करना चाहता हूं जहां मामला फंसा हुआ है, और वो सीट कौशाम्बी की सीट है। कौशाम्बी की सीट पर बीजेपी ने विनोद सोनकर और समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया। पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, लेकिन राजा भैया की पार्टी का खुला समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है। पिछली बार राजा भैया ने जब अपना प्रत्याशी उतारा था तो तकरीबन 1,56,000 वोट शैलेंद्र पासी को यहां मिले थे, और इस बार राजा भैया की पार्टी से यहां कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो कौशाम्बी की सीट में पुष्पेंद्र सरोज कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसके बाद की सीट है, हालांकि राजा भैया की वजह से प्रतापगढ़ का चुनाव भी बेहद दिलचस्प हो गया है। प्रतापगढ़ में भी संगम लाल गुप्ता कुछ चुनाव में छींके आ रही हैं, और वहाँ पर जो एसपी सिंह पटेल हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है, और राजा भैया की वजह से इस सीट पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। इसके बाद की सीट है बाराबंकी। बाराबंकी में तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पीएल पुनिया के बेटे हैं, और उनके सामने राज रानी रावत हैं, बाराबंकी में जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। दोस्तों, बाराबंकी की सीट इसलिए भी रोचक हो जाती है क्योंकि यहां पर प्रियंका सिंह रावत जो 2014 में जीती, उन्हें उम्मीद थी कि इस बार टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट मिला नहीं। उपेंद्र रावत जो 2019 में जीते, उनका एक कथित ऑडियो आ गया, उसके बाद से जो वीडियो था जिसमें कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिख रहा था, उसकी वजह से उन्होंने टिकट लौटाया, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो दो पूर्व सांसद बाराबंकी की सीट पर राजरानी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद की सीट फैजाबाद यानी अयोध्या की सीट, अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को टिकट दिया, और बसपा ने यहां पर भी चला अपना ब्राह्मण कार्ड। यहां पर बसपा ने उतारा ब्राह्मण सच्चिदानंद पांडे को। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से दलित समाज और ओबीसी समाज अवधेश प्रसाद के साथ एकजुट है और लल्लू सिंह के खिलाफ एक ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन क्योंकि अयोध्या है, अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर रही है, तो इस सीट पर आप ये मान सकते हैं कि मुकाबला बेहद रोचक है। और इसके बाद कैसरगंज और गोंडा, आप मान सकते हैं कि इस चुनाव में, इस चरण में सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें जिन सीटों पर रहेंगी वो कैसरगंज और गोंडा की सीट है, क्योंकि कैसरगंज की सीट जहां ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिला, करण भूषण सिंह को, और वहां पर सपा और बसपा दोनों ने ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। सपा से राम भगत मिश्रा और बसपा से नरेंद्र पांडे। तो ब्रजभूषण सिंह की सीट है, कैसरगंज की सीट है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अच्छा चुनाव लड़ रही है, कड़ा मुकाबला है। लेकिन इसके ठीक बगल में जो गोंडा की सीट है, गोंडा की सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। अभी
कुछ ही वक्त पहले डिम्पल यादव ने उनके लिए रोड शो भी किया और डिम्पल के उस रोड शो में श्रेया के लिए ज़बरदस्त भीड़ थी। कीर्तिवर्धन सिंह से लोगों की नाराज़गी ये है कि कीर्तिवर्धन सिंह लोगों से मिलते नहीं हैं, उनके काम नहीं करते, उनके बीच मौजूद नहीं रहते। इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी को भी वो झेल रहे हैं और श्रेया वर्मा का चुनाव काफ़ी हद तक मजबूत है। तो दोस्तों, ये वो 14 सीटें हैं जिनके सारे समीकरण हमने आपको बताया कि इन 14 सीटों पर किसकी टक्कर है, कौन सी सीट क्लियर है, कौन सी सीट फंसी हुई है और अब वोटिंग होनी है इन सीटों पर। तो अगर इन 14 सीटों से हमारे दर्शक हमको देख रहे हो तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि वोट डालने ज़रूर जाएं और लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएं। हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे इन 14 सीटों के और भी तमाम समीकरणों को लेकर, एनालिसिस को लेकर। और जिस दिन मतदान है यानी 20 मई को हम सुबह से लेकर शाम तक लगातार आपको इन 14 सीटों की हर पल की खबर बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।